देसी हमारे एक्टर को यूके की अदालत ने 11 साल 9 महीने की कैद सुनाई है। जिस कारण करके दोस्तों इस देसी एक्टर को सज़ा सुनाई गई है वो सुन के आप एक बार हिल जाओगे और एक बार आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्यों यार हमारे लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे और दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी है दोस्तों 40 साला रिजवान खान की, जो कि यूके में एक एक्टर हैं और वो मिडलस्ब्रा एक यूके में एरिया है वहाँ के रहने वाले हैं। ये यहाँ के मशहूर जो ड्रामाज होते हैं, जहाँ आप सीरियल्स कह लो, जैसे देसी भाषा में समझाऊँ तो जैसे इंडिया में सास भी कभी बहू थी, जो भी और ऐसे ऐसे आते हैं सीरियल्स आते हैं, ये ऐसे ऐसे जो सोप्स थे, डेली सोप्स, उनमें काम करते थे। रिजवान ने हॉलीहॉक्स, हॉबली सिटी, ITV का एक डिटेक्टिव सीरियल था वीरा, उसमें कई और ऐसे दोस्तों जो डेली सोप्स थे यूके में जो आते हैं उनमें अदाकारी अपनी दिखाई थी। ये जो 40 साला रिजवान खान है, एक्टिंग करने से पहले ये कॉल सेंटर पे काम करते थे, लेकिन इनकी जो लुक्स थी, जहां आप कह लो कि इनका एक एक्टिंग की तरफ प्यार था, उसकी वजह से इनको छोटे छोटे रोल मिलने यूके में शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये पॉपुलर होते गए। और जब भी कभी कोई ऐसे शो के अंदर कोई देसी, आप मान लो कि कोई किरदार होता था, तो डायरेक्टर्स जो होते थे, जहाँ जो मैनेजमेंट होती थी ड्रामों की, वो इनको बुलाते थे सीरीज वाले कि आप आओ कि आप रोल करो। जैसे कि मैंने बताया कि एक हॉलीहॉक्स एक यूके में एक बड़ा एक सीरियल है जिसको काफ़ी तादाद में यूके के लोग देखते हैं, उनमें भी इन्होंने एक डॉक्टर का एक किरदार जो निभाया था, जिससे काफ़ी इनको शोहरत भी मिली थी। ये जो 40 साला रिजवान खान है, इनके 2 बच्चे भी हैं और ये काम इनको काफ़ी एक्टिंग का मिल रहा था, काफ़ी इनका अच्छा काम चल रहा था। लेकिन चीज़ें तब बदल गई जब कुछ साल पहले इनके ऊपर 2 फीमेल्स ने ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगा दिया। जब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो इन्होंने पहले तो डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट की तो पता चला कि जो पहली विक्टिम थी, पुलिस ने उनका नाम तो नहीं रिवील किया, लेकिन जो पहली विक्टिम थी उन्होंने बताया कि वो एक रात को अपने फ्लैट में सो रही थी जब रिजवान ने उनके घर आकर उनके साथ ज़बरदस्ती की। हालांकि उन्होंने इनको मना भी किया था, लेकिन रिजवान माना नहीं और इनके साथ ज़बरदस्ती की। जो दूसरी फीमेल थी उन्होंने भी अपनी कंप्लेंट में उसी टाइम पर पुलिस वालों को बताया कि रिजवान ने यहाँ तक कि मेरे साथ ज़बरदस्ती जब इन्होंने करने की कोशिश की, मैंने मना किया, रिजवान ने मुझे गले से पकड़कर पटका और मेरे साथ मारपीट भी की और मुझे गंदी बातें भी की। इसकी वजह से रिजवान को मैं रोकने में नाकामयाब रही और इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये जो बात इन्होंने बताई थी, जो दूसरी विक्टिम थी, इन्होंने बताया कि रिजवान ने इसको बताया कि तुम एक औरत हो और जब बंदा तुम्हारे पास आता है कुछ मांगने के लिए, तुम्हारा हक है कि तुम उसको ओबे करो। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा दोस्तों, ये एक विक्टिम की स्टेटमेंट से जज ने बाद में ये रिजवान को भी ये बात बताई कि आपने एक औरत को ऐसा बोला कि उसको एक तरह से एक खिलौना समझा और उसको बताया कि तुम्हें मुझे ओबे करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों केसेस थे यूके में इनके ऊपर लगे, वो बड़े संगीन तरह के थे, ये कोई छोटे मोटे केसेस नहीं थे। और दोनों ही विक्टिम ने खुल के पुलिस वालों को जो उनके साथ जितनी जितनी बार भी हुआ था वो सारा कुछ बता दिया। अब लोग कह रहे हैं कि रिजवान के वो जानने वाली थी जहाँ उनके साथ इसका कुछ था। जो कुछ भी था, बाहर की कंट्रियों में नॉर्मली दोस्तों कानून है कि जब एक फीमेल आपको ना बोल देती है, आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो गलत ही माना जाएगा। तो वो उन दोनों विक्टिम्स ने जो इन्वेस्टिगेशंस थी उसमें यही बताया कि हमने इनको ना भी बोला और दूसरी को तो इन्होंने मारपीट भी की थी ना बोलने के ऊपर। आप एक बार सोच के देखना कि ये बंदा एक फेमस एक्टर है और हर घर में इनको देखा गया है उन सीरियल के द्वारा। जब इनके ऊपर केस चल रहा था तो इन्होंने यही बताया था कि नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, मेरे ऊपर पूरी तरह से ये मेरे को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस साल दोस्तों पिछले महीने इनको कोर्ट ने गिल्टी पाया पूरे उस चार्जेस में और इनको 9 साल और 11 महीने की कैद सुनाएगी। कुछ चार्जेस इनके ऊपर ड्रॉप भी किए गए हैं, लेकिन ये जो ज़बरदस्ती करने के 2 जो इनके विक्टिम्स ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे वो पूरी तरह से इनके ऊपर साबित हो गए।
अब जो रिजवान के जो फ़ैन वगैरह थे, जो दूसरे लोग थे, वो भी हर्ट हुए। जो लोग इनको पसंद करते थे वो भी एकदम से समझने में अभी तक समझ नहीं पाया कि ये ऐसा इसने किया क्यों, ऐसा करने की क्या वजह थी। और दूसरी नंबर पे जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो आपको पता ही है कि जब इन कंट्रियों में कब न्यूज़ वायरल होती तो बंदा को, एक बंदा नहीं, वो कहते एक रेस को पूरी को उड़ा देते हैं, साथ के देसी बंदे ने ऐसा किया। अब जो आने वाले भी एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे देसी एक्टर, उनके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन कंट्रियों में दोस्तों गलती एक बंदा करता, भुगतनी जो बड़े लोगों को पड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने किया तो वो निकल गया, क्योंकि वो बंदे फिर उनको कंट्री का नाम, टाइटल सारा कुछ जोड़ देते हैं कि ये यार बंदे ने ऐसा किया था। अब ये जो विक्टिम स्टेटमेंट्स थी दोस्तों, इधर लोकल पेपर्स ने छाप दिया, उनमें जो डिटेल्स बताई गई थी वो सुन के लोग बड़े परेशान हो रहे थे। अब उनमें से एक विक्टिम ने ये बताया कि जब मैं रात को अकेले सोती हूँ तो मैं उठ जाती हूँ, मेरे को ये डर लगता है कि जैसे अभी ये आ गया है फिर मेरे से साथ गलत काम करेगा। एक विक्टिम ने ये कहा कि मैं अभी जब केस ही चल रहा था, क्योंकि ये 2-3 साल केस चलता रहा था दोस्तों, वो कह रही है कि जब मैं इसकी फ़ोटो देखती थी न्यूज़पेपर पे, जहाँ कभी भी ऐसे चैनल के ऊपर, मुझे सिक फील होता था इस बंदे को। तो आप सोचो कि उनके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। नंबर 2 वाली विक्टिम ने यह बताया कि अब वो थेरेपी ले रही हैं, उनको नहीं लगता कि वो कभी इस चक्कर से रिकवर कर पाएंगी जो उनके साथ बदसलूकी की गई है। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग ये न्यूज़ थी यूके में और बड़ी वायरल हो रही थी, क्योंकि आपको पता जब हमारे बंदे किसी एक बड़े रुतबे पे पहुंचते हैं या ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं तो उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ऐसी गलती हो जाती है तब फिर ये हाईलाइट होती है, अगले बोल दे ये देसी एक्टर ने ऐसा कर दिया ऐसे। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो आने वाले हैं उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। फिर हमारे बंदे कहते हैं यार हमारे ना, हमें इस कंट्रियों में ना वो एक तरीके से नहीं देखते यार। जब ऐसी हरकतें, ऐसी न्यूज़ वायरल्स होती हैं तब फिर आता है दोस्तों उनके दिमाग में फिर वो करते हैं कि यार आप सारे एक जैसे हो, हालांकि ऐसी कोई है ही नहीं है बात। हमारे कई यहाँ पर देसी एक्टर हैं जो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो तो बड़े रिस्पेक्टेड हैं, वो बड़े हार्ड वर्किंग है, उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे कई जो कांड हो जाते हैं उनकी वजह से पूरी फिर कंट्री की, कम्युनिटी की, उस पूरे एरिया की बदनामी होती है। अब ये जो रिजवान हैं, अपने जो इन्होंने काम किए उनकी सजा जेल में भुगत रहे हैं। आपको पता ही है कि जेल से आने के बाद भी जज ने इनको पूरी लाइफ के लिए ऑफेंडर लिस्ट में अब वो डाल दिया है, क्योंकि अब इनका पूरा रजिस्टर वो पूरी लाइफ तक चलेगा, रिकॉर्ड जो है पूरा मेंटेन इनका रहेगा। कहीं भी अगर कोई जॉब अप्लाई करते हैं, कुछ भी करेंगे, इनका वो रिकॉर्ड सामने आएगा। तो क्या फ़ायदा मिला, क्या आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली आपको वो करके, लेकिन आपकी लाइफ का जो रिस्क आपने लिया उसको कौन वो पूरा करेगा? आपको बच्चों का कौन अब लुक आफ्टर करेगा? आप तो चले गए जो आपने काम किया, लेकिन बच्चों का कौन उनकी देखभाल करेगा? तो जब भी दोस्तों हम कोई ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं जिसका हमें उस समय तो पता नहीं चलता रिजल्ट, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना दोस्तों वो बड़ा लंबा होता। तो जब भी आप कभी ऐसा कोई डिसीजन लेने लगें तो आप प्लीज़ पहले उसका रिज़ल्ट देख लें कि अगर कुछ हुआ, अगर मेरे को पकड़ लिया गया, जो कि कानून तोड़ोगे तो वो पकड़े ही जाना है। वो कभी भी आप किसी भी तरह से रूल को तोड़ के बच नहीं सकते इन कंट्रियों में। लेकिन आप उसको करने से पहले सोचना आपकी फैमिली के बारे में, सोचना आपके भविष्य के बारे में कि यार ये जो मैं काम करने लगा हूँ मेरे को इसका रिज़ल्ट, मैं इसको सांभ सकता हूँ, बाद में संभाल सकता हूँ मैं सारे इसको? नहीं, कभी भी आप ऐसा काम करने लगो तो प्लीज़ एक बार सोचना कि आपकी लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं। तो मेरा इस स्टोरी का करने का यही मकसद था कि जो लोग हमारे बाहर की कंट्रियों में रह रहे हैं, प्लीज़ आप कभी भी अपनी ना तो पोस्ट का गलत इस्तेमाल करें, ना इन कंट्रियों में रूल को तोड़ें। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई गलती की, फंस गए, तो आपकी पूरी लाइफ, आपके परिवार की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी करने का मेरा सिर्फ यही मकसद था। आपको ये स्टोरी कैसे लगी? आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी राय जो है इस कमेंट्स में मुझे ज़रूर देना। मैं मिलूँगा एक ब्रांड न्यू और केस के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।